अगर कल तुम्हारा अकाउंटेंसी का पेपर है क्लास 12th हाफ ईयरली, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आप लास्ट एक दिन में या फिर आखिरी कुछ घंटों में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें या फिर आप पास तो कम से कम हो ही जाओ अकाउंटेंसी के अंदर। तो देखो, अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है कि हमें एक बार कॉन्सेप्ट समझना होता है और उसके बाद उसके इलस्ट्रेशंस करने होते हैं, और एग्जाम के अंदर थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती है। तुम्हारा जो 80 मार्क्स का अकाउंटेंसी का पेपर होता है, 80 मार्क्स का, उसमें से क्या होता है भाई 20 मार्क्स के तो तुम्हारे पास आते हैं एमसीक्यू आएंगे 20 मार्क्स के। बचे हुए 60 नंबर में तुमसे क्या पूछा जाएगा भाई? ओनली इलस्ट्रेशंस। मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा। इलस्ट्रेशंस तुम्हारे पूरे के पूरे पेपर में आते हैं 60 नंबर के। तो यानी कि हमारा जो फोकस है वो इलस्ट्रेशंस के ऊपर होना चाहिए। अब अकाउंटेंसी की स्ट्रेटजी क्या काम करेगी लास्ट के कुछ घंटों में? पहली बात तो कोई स्ट्रेटजी काम करती है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूँगा आखिर कल के पेपर में तुम जैसे जैसे पास कैसे हो सकते हो। सबसे पहले अपना सिलेबस लेकर के आओ। तुम्हारे पेपर में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 में से या इन 7 में से जितने भी हैं, तुम्हें सबसे बढ़िया सबसे आसान कौन सा लग रहा है उसको देखो। जो भी तुम्हें सबसे आसान लग रहा हो, सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ, एक बार उसका वन शॉट देखो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो जो कि तुम 20 मिनट में समझ सकते हो। मुझे पूरा भरोसा तुम्हारे ऊपर, 20 मिनट में तुम उसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। उसको हटाओ एक तरफ, उसके बाद दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, पाँचवा छठा देखो। 7-8 तुम्हारे पास अगर 8 चैप्टर हैं तो उनमें से मैं कहता हूं कि सबका एक बार कॉन्सेप्ट तो समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर आखिर है क्या। सब कुछ तुम्हें ना आता हो वो अलग बात है, लेकिन सारे चैप्टर का थोड़ा बहुत तुमको आइडिया हो, जो कि मैं मानता हूं तुम 2 घंटे के अंदर तो कर ही सकते हो। यूट्यूब से अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है यार, मेरा पेन आजकल पता नहीं इसको क्या हो गया है, क्या तो सॉफ्टवेयर का इशू है, कुछ तो समस्या है। 2 आवर्स में तुम इसका हिसाब किताब बना सकते हो, थोड़ा बहुत तुमको पता चल जाएगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, वो है क्वेश्चंस। क्योंकि एग्जाम में इलस्ट्रेशंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, एंड जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी आपके ये 60 मार्क्स आएंगे जो मेन है। 20 मार्क्स के एमसीक्यू तो मैटर नहीं करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बैंक नहीं है तो गूगल से सर्च करो क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, उनको प्रैक्टिस करो। वो भी नहीं है तो अपनी किताब तो तुम्हारे पास होगी ही, किताब के पीछे जाओ, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करो। जितने तुमसे हो पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करो, और 3 4 5 6 घंटे जितने ज़्यादा तुम दे सकते हो उतना दे दो यार कल के पेपर से पहले। एंड अपने कुछ कॉन्सेप्ट को तो मजबूत करके ही जाओ जिससे तुम कल के पेपर में आराम से पास हो सको। क्योंकि 2 घंटे जो तुमने वन शॉट देखे उससे तुम्हें चीज़ें समझ में पहले ही आ चुकी होंगी। इलस्ट्रेशंस करना तुम्हारे लिए आसान हो चुका होगा। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में लिखना भी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो चुका होगा। कोई और अगर आपका डाउट है देन यू मे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं, और जो कि वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना भी रखे हैं स्ट्रेटजीज़ को लेकर के, एक दिन में कैसे पास हों अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, सबके वीडियो हमने बना रखे हैं। लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय। सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूल जाना।